नमस्कार दोस्तों। आजकल आप एक वर्ड सुनते होंगे, वेंचर कैपिटलिस्ट, प्राइवेट इक्विटी। ऐसे आप शब्द जो सुनते हैं, किसी वेंचर कैपिटलिस्ट ने किसी स्टार्टअप में इतना रुपया इन्वेस्ट किया, या हेज फंड सुनते होंगे आप। जब मार्केट में ट्रेड होता है, किसी दिन मार्केट ऊपर चला जाता है या नीचे चला जाता है, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर या हेज फंड ने पैसा मार्केट से निकाल लिया या मार्केट में डाल दिया। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि ये हेज फंड क्या होता है, प्राइवेट इक्विटी फंड क्या होता है, वेंचर कैपिटलिस्ट फंड क्या होता है। तो दोस्तों, पहले मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूं कि ये क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी, ऐसे चीज़ों की या ऐसी व्हीकल की, और ये मतलब एक्चुअली होता क्या है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप नॉर्मल कोई भी बिजनेस करते हैं तो उसमें एक बिजनेस एंटिटी बनानी होती है, जैसे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पार्टनरशिप, प्रोप्राइटरशिप, व्हाटएवर। तो एक जो जनरल बिजनेस करते हैं तो उसमें एक आप कोई भी एंटिटी बना के अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। परंतु जब आप किसी भी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में जाते हैं, यानी कि किसी भी फाइनेंस एक्टिविटी में जाते हैं, तो जैसा कि आपने पहले भी मैंने अपना NBFC पे वीडियो बना रखे हैं कि जिसमें मैंने पहले बताया था कि एक प्रिंसिपल बिजनेस क्राइटेरिया होता है कि जिसमें जो अगर आप फाइनेंशियल एक्टिविटी से आप कोई भी लोन का एक्टिविटी कर रहे हैं या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कर रहे हैं और 50% इनकम आपकी अगर ज़्यादा है एक्टिविटी से अगर आ रही है, तो आपको NBFC का लाइसेंस लेना होता है। तो उसी तरीके से जब अब चूँकि NBFC में एक जो पब्लिक से पैसा लेने की या तो वो लिस्टिंग में अगर NBFC जाती है तब वो पब्लिक से पैसा ले सकती है या अपने इन्वेस्टर से पैसा ले सकती है, अदरवाइज वो केवल 200 लोगों से पैसा ले सकती है। उसमें भी आपको RBI का अप्रूवल या बाकी चीज़ों में चाहिए होता है। तो अब इस समस्या को दूर करने के लिए, एक फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए कि जो कुछ लोग एक पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि 2 लोग, 10 लोग, 5 लोग, 1000 लोग, या जो पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू नहीं जा रहे बट वो प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू या आपस में क्लोज कम्युनिटी के थ्रू वो पैसा रेज करके और एक पर्टिकुलर एक पर्पज़ के लिए या किसी एक एक्टिविटी के लिए अपने आप को सब इकट्ठा होकर एक पूल में पैसा डालते हैं और वहाँ से दूसरी जगह पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और उससे ROI या रिटर्न बनाना चाह रहे हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को, जो कि आपने देखा होगा कि पहले चलता था कि लोग LLP बना के या पार्टनरशिप फर्म बना के या एक इनफॉर्मल ग्रुप बना के कि लोगों ने पैसा इकट्ठा किया और उसके बाद उसको कहीं भी लगाया, उससे पैसा बनाया और आपस में बांट लिया। तो जैसे आपने देखा होगा शुरू में सहारा आया था, तो सहारा ने वो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम का एक तरह से वायलेशन, टेक्निकली सहारा के स्कैम के बाद या सहारा के बाद ही कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम पे SEBI ने जो लगाया था कि पब्लिक के पैसे को आप कैसे ले सकते हो, कैसे उसको अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करके उसको पब्लिक के पैसे को आप यूज कर सकते हैं। तो उसी श्रृंखला में इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट रखने के लिए, और स्पेशली जो HNI हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल जो हैं, अब जो छोटे इन्वेस्टर जो होते हैं उनके लिए तो एक तरह से म्यूचुअल फंड मार्केट में म्यूचुअल फंड अवेलेबल है, जो कि शेयर मार्केट में लगा के पैसे जो अगर कमाता है तो म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट में, कि रिटेल इन्वेस्टर के लिए म्यूचुअल फंड एक अच्छा रूट है शेयर मार्केट में पैसा लगाने का। इनडायरेक्टली कह सकते हो आप, डायरेक्ट लगाता तो अलग बात है, इनडायरेक्टली डायरेक्ट लगाएगा तो पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू जाएगा या IPO के थ्रू जाएगा या स्टॉक एक्सचेंज में खरीदेगा। अगर इनडायरेक्ट उसको पूल में जाना है तो उसको म्यूचुअल फंड में जाना पड़ेगा। तो HNIs अपना एक पूल बना के पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वहाँ पे उस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को अनलॉक करना चाहते हैं, तो उसके लिए भारत में मतलब एक कानून बनाया गया जिसको अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट स्कीम या अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड बोल सकते हैं। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट मतलब कि एक कन्वेंशनल इन्वेस्टमेंट के अलावा अगर आप कोई इन्वेस्ट होता है उसको अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। जैसे कि आप कन्वेंशनल इन्वेस्टमेंट में आप बोलेंगे तो FD फिक्स डिपॉजिट हो गया बैंकों के साथ, या शेयर में इन्वेस्टमेंट हो गया, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट हो गया, रियल इस्टेट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गया, गोल्ड हो गया। तो ये सब तो कन्वेंशनल इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा अगर कोई फाइनेंशियल लिमिट के थ्रू इन्वेस्टमेंट होता है उसको अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में डाला जाता है। SEBI एक रूल लेके आई जिसको बोलते हैं अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, यानी कि AIF। तो अब AIF में क्या होता है कि AIF में कुछ HNIs, यानी कि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं या बड़े जो जिनको रिस्क लेने में कोई डर नहीं लगता है, या उनको पता है कि मैं पैसा लगाऊंगा तो यहाँ पैसा आएगा या हायर रिटर्न है, डूबेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, हायर रिटर्न लेने के लिए पैसा लगाते हैं। तो कुछ लोग मिलके एक ऐसी व्हीकल बनाते हैं जिसको AIF बोलते हैं, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। उसमें कुछ लोग मिलके इकट्ठा होते हैं
और उसमें पैसा डालते हैं और उसके बाद उस पैसे को एक चाहे वो किसी एक ऐसी जो इन्वेस्टमेंट का एवेन्यू है वहाँ पे पैसा लगा के वहाँ से पैसा बनाते हैं। तो इसको टेक्निकली AIF बोलते हैं। तो AIF का अभी मैं आगे आपको बताऊँगा कि AIF का क्या स्ट्रक्चर होता है और AIF की रजिस्ट्रेशन कैसे लिए जाते हैं या बाकी चीज़ें। तो मैंने आपको ये बेसिकली पहले एक कॉन्सेप्ट बताया कि जो पब्लिक से पैसा लेके अगर कहीं पे एक आम पब्लिक से यानी कि एक अपनी कम्युनिटी में, नॉट बाय पब्लिक ऑफरिंग बट एक क्लोज कम्युनिटी से आपने पैसा लेके और कहीं पे आप लगाना है, तो उसके लिए हमारे देश में जो कानून है वो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड बना के आप ये ऐसा काम कर सकते हैं। अगर आपको जो है एक तरह से आप जो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में अगर करना है, यानी कि आप पैसा रेज करके अगर कहीं पे इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में करना चाहते हैं तो अदरवाइज आप क्लोज कम्युनिटी में चलिए ठीक है, आप प्राइवेट कंपनी बना के LLP बना के आप अपना रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं या बाकी कोई बिजनेस कर रहे हैं तो वो एक अलग बात है। बट अगर आप इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में जा रहे हैं, कहीं किसी कंपनी में शेयर खरीदना है या कहीं आपको जो है शेयर मार्केट में पैसे लगाने हैं या कहीं दूसरी जगह पे आपको स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट में जाना है, तो ऐसी व्हीकल के लिए अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड का कॉन्सेप्ट लाया गया।